दोस्तों, ये जो बिखराव की आंधी हर जगह चल रही है, कभी आपने सोचा कि ये क्यों है? क्यों आजकल सब सुख सुविधा होने के बावजूद भी लोगों के चेहरे पर खुशी नहीं है? और हमारे पास तो अध्यात्म का महासागर है, रामायण, महाभारत, गीता और सबसे बढ़कर भागवत महापुराण। फिर भी हमारे समाज में मर्यादा का ऐसा पतन, हर छोटे बड़े की आंखों में गुस्सा, दिल में बेचैनी। और क्या इस सब का कोई हल भी है? इसे क्यों के जवाब की तलाश में हम पहुंचे आगरा के शिरडी साईं धाम में, जहां पंडित सत्येंद्र शास्त्री जी ने हमारे प्रश्नों का उत्तर कुछ यूं दिया। मानव जीवन पर जो है सत्संग का बड़ा प्रभाव पड़ता है। उस सत्संग के माध्यम से ही मानव अपने जीवन को कैसे चलना है, कैसे हमको चलना चाहिए, कैसे हमको माता पिता का सम्मान करना है, अपने गृहस्थ आश्रम को कैसे चलाना है, बताया गया है कि तुलसीकृत रामायण जो है, तो रामायण में ऐसे ऐसे संदर्भ हैं कि जो रामायण का अध्ययन करी हुई महिला हो या पुरुष हो या व्यक्ति कोई भी हो, तो उसको गृहस्थ आश्रम चलाने में कभी भी कोई समस्याएं कभी बनती ही नहीं हैं। जैसे आपने चर्चा की श्रीमद् भागवत महापुराण की। श्रीमद् भागवत महापुराण एक ऐसा महापुराण है जो 17 पुराणों से ही अति श्रेष्ठ पुराण है, और इसमें जो भी पुराण की दिनचर्या यम नियम से पालन करके श्रद्धा भाव से इसको ग्रहण करता है, श्रवण करता है, उसके जीवन में परिवर्तन अवश्य आता है। जीवन में परिवर्तन कई प्रकार के होते हैं। जैसे जैसे मानव अपने गृहस्थ आश्रम को कैसे चलाना है, कैसे चलना है। हमारा जो पहले सभ्यताएं हमारी थीं, वो सब सभ्यताएं जो आज हमारे पास नहीं रह गई हैं, वो हमारी सनातन की कथाओं को, हमारी भागवत जैसी कथाओं को, अनन्य सत्संग को हम छोड़ चुके हैं। इससे बड़ा अंतर पड़ता है। आपने बिल्कुल सही कहा। पर वो कहते हैं ना कि अब न तो वैसे सुनने वाले रहे और ना ही ऐसा मार्गदर्शन वाले व्यक्ति जो है बहुत अधिक संख्या में उपलब्ध हैं। आप जैसे महानुभाव हैं कुछ, लेकिन संख्या बहुत सीमित है। तो आज अगर कुछ महाभागवत पुराण के बारे में जानकारी प्राप्त करनी हो, कुछ ज्ञान प्राप्त करना हो, तो कुछ कार्यक्रम आप चलाते हैं, चला रहे हैं या चलाने की योजना है क्या? अब जो है हमारे इस धाम में श्रीमद् भागवत पुराण का जो है 18 मई से भव्य समारोह, इसी मन की स्थिति परिस्थितियों को देखते हुए, लोग बागों की दिनचर्याओं को देखते हुए, कथाओं की स्थितियों को देखते हुए, वक्ताओं की भी स्थितियों को देखते हुए, और जो श्रवण करने वाले हैं भक्त लोग, उनकी भी स्थितियों को देखते हुए इस भागवत महापुराण का इसीलिए भव्य आयोजन किया गया है कि भागवत पुराण कैसे करना चाहिए, कैसे श्रवण करना चाहिए, और इसके श्रवण करने से क्या फल प्राप्त होता है और श्रवण कराने से भी क्या फल प्राप्त होता है। ये तो आपने शास्त्री जी हमारे दिल की बात छीन ली कि आपने बताया कि एक बहुत सुंदर आप भव्य कार्यक्रम भागवत पुराण का यहाँ पे करने वाले हैं। तो ये कब से शुरू होगा शास्त्री जी? ये 18 मई 2026 से प्रारंभ होगा। तो मतलब अब चंद दिन ही रह गए हैं कि जब ये कार्यक्रम शुरू होगा। आज मतलब 8-10 दिन ही बाकी रह गए हैं बस। तो इस वक्त तो आप काफ़ी व्यस्त होंगे और सारी तैयारियों में, या क्या कैसे चल रहा है? तैयारियां बड़ी भव्य रूप से आयोजन चल रहा है। इसके आयोजन की तैयारियां भी बड़े रूप से ही की गई हैं, जिसमें कलश यात्रा की तैयारियों में भी लगे हुए हैं। तो आप ये बताइए कि ये 18 मई से शुरू होगा, कब तक चलेगा ये चलेगा 24 मई 2026 तक। तो इस बीच में क्या क्या आपके कार्यक्रम रहेंगे? मतलब एक लगातार पाठ रहेगा या कुछ अलग अलग कार्यक्रम होते हैं, कैसे होता है ये? इस कार्यक्रम में 18 तारीख को प्रातःकालीन पहले तो कलश यात्रा रहेगी। जब भी हम श्रीमद् भागवत पुराण या राम कथा कोई भी आयोजन करते हैं तो उसकी कलश यात्रा से ही शुभारंभ होता है।
तो कलश यात्रा में क्या होता है, मतलब महिलाएं रहती हैं, बच्चे रहते हैं, क्या होता है? कलश यात्रा में जो परीक्षित रहते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण को अपने मस्तक पर रख कर के चलते हैं। वेद व्यास जी भी उसके साथ चलते हैं और महिलाएं कलश लेकर के अपने मस्तक पर रख कर के यात्रा करती हैं। समस्त सनातन की जागृति के लिए और समस्त लोक यज्ञों को बताने के लिए कि हमारे यहाँ भव्य कथा का आयोजन जो हो रहा है वो कलश यात्रा से सबको एक सूचना भी मिलती है और सनातन की यात्राओं का प्रतिफल भी प्राप्त होता है। तो क्या इसमें जो महिलाएं शामिल होंगी उनकी कुछ विशेष योग्यता होनी चाहिए? क्या किस हिसाब से आप चयन करते हैं? महिलाओं की विशेष ऐसी कोई योग्यता के बस पे नहीं लिया जा रहा है, पर महिलाओं को उसमें ये ज़रूर बताया गया है कि जब आप कलश यात्रा लेने आएंगे तो एक तो आप निराहार रहेंगी, उस समय कुछ खान पान आप नहीं करेंगी, और दूसरा आप जो है हमारे धर्म में बताया गया है कि पीला वस्त्र बड़ा ही शुभ माना गया है। तो पीले वस्त्र जैसे हमारे सनातन की जो साड़ी है, साड़ी परम ही सनातनी का प्रतिष्ठित है, तो साड़ी पहन करके ही कलश यात्रा में सब लोग सम्मिलित होंगे। तो इसमें जो महिलाएं शामिल होंगी इन कुछ संख्या नियत होती है, क्या होता है, कुछ संख्या की सीमा है क्या? संख्या की सीमा इसमें कोई नहीं होती, परंतु कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा 51 कलश के ऊपर ही कलश यात्रा निकालने का अपना प्रावधान चल रहा है। तो इसमें किसी एक विशेष जाति की महिलाएं होती हैं या सर्वधर्म की महिलाएं शामिल होती हैं? किसी भी जात की हो, किसी भी धर्म की हो, क्या शास्त्रों में क्या प्रावधान है? सत्संग के लिए कोई जाति का प्रावधान नहीं। बहुत बढ़िया। तो ये जो हमारे यहाँ एक कहा गया कि हिंदू समाज में कुछ विशेष जातियों को पूजा पद का अधिकार है, कुछ को नहीं है, ये क्या है? ये ऐसा नहीं है। पूजा का अधिकार तो सबको, जी, पूजा का अधिकार तो किसी से भी नहीं छीना जा सकता। बिल्कुल। पूजा तो हर व्यक्ति कर सकता है, हर जीव कर सकता है, जो जिस लायक करने लायक है वो सब कर सकता है, वो सब कर सकता है। तो ये एक भ्रांति है जो विधर्मियों द्वारा हमारे धर्म के बारे में फैलाई गई कि यहाँ पे कुछ विशेष जातियाँ हैं, उनको पूजा का अधिकार है और बाकियों को नहीं है। तो कलश यात्रा में आपके मुताबिक हर स्त्री जिसके मन में श्रद्धा भाव है, भक्ति भाव है, वो इसमें भाग ले सकती है ना? अच्छा, तो अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो कलश यात्रा ये किस दिन होगी? 18 मई 2026 प्रातः 8 बजे से। प्रातः 8 बजे। और स्थान कहाँ पे रहेगा इसका? यहीं शिरडी साईं धाम मंदिर, प्रतीक्षा एनक्लेव, दयालबाग, आगरा। बहुत बढ़िया। और उसके बाद फिर आगे क्या क्या कार्यक्रम रहेगा? फिर कलश यात्रा के उपरांत जो है, जो हमारे यंत्र वेदियाँ हैं, यंत्र वेदियों का पूजन होगा ब्राह्मणों के द्वारा, और नित्य जो है सुबह 8 बजे से श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोकों का पाठ संस्कृत में चलेगा। बहुत बढ़िया। सुबह 8 बजे से 1 बजे तक। और इसका शाम को कुछ कार्यक्रम रहेगा? 3 बजे से लेकर के शाम को 7 बजे तक श्रीमद् भागवत महापुराण का जो प्रवचन, कथा, जो सत्संग होगा वो 3 बजे से लेकर के सायं 7 बजे तक चलेगा। तो ये लगातार 7 कितने दिन का रहेगा सर? ये 7 दिवस का रहेगा। 7 दिवस का रहेगा। तो इसका समापन कब पड़ता है? इसका 24 मई 2026 को संपन्न होगा। तो उस दिन तो बड़े भव्य आयोजन की हम समझते हैं संभावना है यहाँ पे। बिल्कुल बड़े भव्य आयोजन रहेंगे, जिसमें समय समय पर विशेष झांकियों का भी प्रावधान बनाया गया है। जी। जैसे वामन चरित्र की झांकियाँ भी रहेंगी। अच्छा। कृष्ण जन्मोत्सव के दिन जन्म भगवान श्री कृष्ण के जन्म की भी झांकियाँ रहेंगी। जी। गोवर्धन महाराज के पूजा भी वैदिक काल से जो चली आ रही है उसको रीति रिवाज के साथ यहाँ पर संपन्न कराई जाएगी। जी। इसके उपरांत जो है रुक्मणी विवाह का भी झांकियाँ यहाँ पर हो करके और उनका विवाह का भी कार्य संबंध किया जाएगा। जी। अंतिम में 7वां दिवस जो है सुदामा चरित्र की कथा, द्वारिका चरित्र और सुदामा चरित्र और परीक्षित मोक्ष की कथा सब भक्तों को श्रवण कराई जाएगी। और ये तो बहुत अच्छी बात, बहुत शुभ बात आपने बताई हमें। तो उसके बाद कुछ भंडारा वगैरह का आयोजन है? उसके बाद जो है जब संपूर्ण कथा हमारी संपन्न हो जाएगी जी, तो 25 तारीख को गंगा दशहरा पड़ रहा है बड़े भाग्य से।
अच्छा। जो कि गंगा दशहरा एक बहुत ही पावन तिथि और पुण्य पर्व है, जी 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 जिसके बिल्कुल। दिन सुबह प्रातः 9 बजे से पहले हवन चलेगा जी और हवन पूर्णाहुति के उपरांत दोपहर मध्यान्ह 12 बजे से यहाँ पर प्रांगण पर भव्य भंडारे का आयोजन किया गया है, जिसमें समस्त दयालबाग के जितने भी नगर निवासी जन हैं सबके द्वारा ही यह कार्यक्रम संपन्न कराया जा रहा है। तो दोस्तों, हमारा आपका ये परम सौभाग्य है कि महाभारत पुराण का ये पाठ जो है आगरा में किया जा रहा है। तो अगर आप आगरा में रहते हैं तो इस कार्यक्रम में ज़रूर शामिल हों, और जो आगरा में नहीं भी रहते उनसे भी निवेदन रहेगा कि वर्चुअल मोड में ही सही वो इस कार्यक्रम के भागीदार अवश्य बने।